एक दो कट्टा पकड़कर अपनी पीठ थपथपाने वाली मधुबनी पुलिस बड़े कांडों का न उद्भेदन कर पा रही है तो अपराध को रोकने में सफलता दूर की बात है। कुछ ही समय पहले मधुबनी के जयनगर में एक साथ 3 घरों में लाखों की डकैती हुई थी और सोमवार रात नेपाल बॉर्डर पर स्थित मधवापुर की मुखिया पट्टी पंचायत में स्वर्णकार समेत 3 घरों में भीषण डकैती हुई, जिसमें 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लूटे जाने का दावा किया जा रहा है। 50 से अधिक की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने 3 टीम बनाकर एक ही समय में 3 घरों में धावा बोला और करीब 1 घंटे तक लूटपाट मचाते रहे। इस दौरान अपराधियों ने भारी तबाही मचाई और बंधक बनाकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला भवन पर छत के रास्ते अपराधी घुसे थे। इसके लिए 50 से 60 फीट लंबी बांस की सीढ़ी वे साथ लेकर आए थे। एक 65 वर्षीय महिला को गहने छीनने के दौरान उसके दोनों कान को चीर दिया गया। वहीं अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की और बम धमाकों से पूरे क्षेत्र को दहला दिया। हथियारों से लैस अपराधियों ने घर के लोगों को पहले बंधक बनाया, फिर लूटपाट की। दूसरे घर में लोहा का गेट गैस कटर से काट कर घुसे और तीसरे गेट में जान मारने की धमकी देकर गेट खुलवाया। स्वर्णकार वीरेंद्र ठाकुर उर्फ नारद के 3 मंजिला भवन पर छत के रास्ते अपराधी घुसे, जबकि उसके भाई साइकिल व्यापारी अशोक ठाकुर के घर लोहे का दरवाजा गैस से काट कर घुसे। वहीं शिक्षक शत्रुघ्न झा बरामदे पर सो रहे थे। उनके पिता बंटू झा को बंधक बनाकर जान मारने की धमकी देकर अपराधी उनके घर में घुस गए। शिक्षक की 65 वर्षीय मां ललिता देवी के गहने छीनने के दौरान उनके दोनों कानों को चीर दिया गया। क्या नाम हुआ? बंटू झा। आपके घर में लूटपाट की घटना हुई, कितने की संख्या में अपराधी थे? कितने लोग थे? 10 आदमी करीब। 10 आदमी। कोई हथियार भी लिया था? हाँ, हथियार तो किसी को पहचाने? नहीं पहचान नहीं। सबके मुंह कान बांधल। मुंह बांध तो किया हुआ था। ओ, तो क्या सब ले गया? वो घर वाली के हमरा से वो चांदी सोना से गल से स्वेट छले 30 भर के, तेकर बाद लोहा की नहीं कहे छै मंगलसूत्र आ 40,000 रुपया बुढ़िया के हम सिम भेटे चलिए ना तो पूरे दर्द चलिए पड़ा तो 40,000 रुपया यार। ओ, तो कितने देर रहा लोग? करीब आधा 1.5 घंटा करीब। 1.5 घंटा। मारपीट भी की? नहीं मारपीट नहीं किया। खाली कान नहीं चले, सामान लेके चला गया। कान नहीं था। फायरिंग वगैरह भी किया? हाँ फायरिंग। अच्छा, कान बोल रहे हैं, कान नोच लिया? हाँ दोनों चीज। ओ, किसका कान? हमरा आपकी पत्नी के? हाँ। ओ, वो जेवर छीन के ले गया कान से? हाँ। ओ, तो जख्मी हो गई? हाँ, तेकर बाद से तो कहाँ उसको इलाज में भेजे? हाँ, लग गेलिए हॉस्पिटल में ओकरा ओथिया। अच्छा, कहाँ इलाज हो रहा है? अब अमरनाथ हो गेल। अच्छा, कहीं ले गया, आपका लड़का ले गया? हाँ। ओ, पुलिस आई थी? हाँ। पूछताछ की है पुलिस आप? हाँ। जी, अपना नाम बताइएगा। नाम बताइए फिर से। निभा देवी। बताइए, अपराधियों ने लूटपाट की है आपके घर में, क्या मामला है, क्या सब आपके साथ वारदात हुई? हमको लगा कि कोई बाहर से कोई बुला रहे हैं तो ये गए देखने के लिए, तो गोली दिखा करके बोले गेट खोलने के लिए। गेट नहीं खोले, ऊपर आ गए। हम लोग छत पर चल गए कि फ़ोन करते हैं किसी को, तब तक गेट खोल करके अंदर घुस गए। सब सामान सब गहना जेवर जितना था पैसा कौड़ी सब लूट करके। मारपीट भी किया आप लोगों के साथ? हाँ, घर में बंद कर रहे थे लेकिन हम घर नहीं बंद करने दिए। अच्छा, आपको घर में बंद कर रहा था? करना चाहते थे हम घर में। बच्चे लोग भी थे आपके साथ? एक बच्चा था हमारे साथ, 2 थे उस रूम में बंद कर। 2 बच्चा को बंद कर दिया था। दोनों रूम में हम 2 बच्चा अलग अलग कमरों में थे आप लोग? कमरा में बंद कर दिया। अलग कमरा बंद कर दिया और उसके बाद लूटपाट की? जी। हम थे वहीं पर थे, सब 2 आदमी से यहाँ लूट रहा था। हमको 2 आदमी से पकड़ कर घर में बंद करना था, हम घर नहीं बंद कर। अच्छा, अपराधी जब आए तब आप लोग सो रहे होंगे? नहीं, जगह थे, छत पर थे। बगल में हल्ला छत हुआ पर तो जगह। अच्छा, बगल में पहले गया तो उस पर आप लोगों की नींद खुली? जी। तो आप लोग मेरा छत... गेट खटखटाया ना, तो हम गए तो हमने ऊपर जो पिस्तौल तार दिया, हमने गेट को ऐसे झटक के हम भागे ऊपर छत के ऊपर।
चले डर गए। से तो हम लोगों को डर से तो कुछ फुरा ही नहीं रहा था। उसके बाद गेट तोड़ के बच्चा को पकड़ लिया, बच्चा को पकड़ के निशाना बना के हम लोग को ऊपर से बुलाया कि आओ नहीं तो बच्चा को मार देंगे। अच्छा, क्या उम्मीद है? आप किसी पर संदेह करेंगे क्या? इस कोई तीन चार संभावना? नकाबपोशी था जो लोकल में था और बाकी बाद नेपाल का था। लोकल लोग भी थे? लोकल पहचान किसी की हुई? नहीं, पहचान सब नकाब में था। लोकल था सो कैसे समझ रहे हैं नकाब में थे? इसलिए कि वो नकाब में था। हाँ, नकाब में था। वो लोकल था इसलिए पहचान छुपाने के लिए नकाब पहना था। नकाब में था। वो लोग अपने में बातचीत कर रहा था या नहीं? हाँ, अपने में हम ही ही लोग बात के कर भाषा रहा में था। बात करते ओ, आपकी भाषा में, इसलिए हम ही समझ लोग- रहे हैं कि लोकल जी। होगा। और ओ, बाकी बात नेपाल का। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार ठाकुर। क्या करते हैं आप? हम साइकिल दुकान करते हैं। साइकिल का व्यवसाय है। जी। पुलिस आई जो हम लोगों का तो मोबाइल ले लिए हुआ था सब। हाँ, कहीं आप कॉल नहीं कर पाए? कहीं हम कॉल कर नहीं पाए। ठीक। कोई कारणवश हमारी बच्ची का मोबाइल जो है सो उसका रह गया, वो नहीं ले पाया। उसने सोनू को फोन किया जो पोस्टेड है छपरा थाना में, थाना प्रभारी। कौन है सोनू? सोनू हमारे लड़का का दोस्त है। ठीक। उसको फोन किया कुंदन, चूंकि हमारे मोबाइल में सब आदमी का नंबर था। कृष्णा के मोबाइल में जो है सो सोनू भाई जी का उसका नंबर था। सोनू को फोन किया, सोनू ने साहरघाट थाना प्रभारी को तुरंत जैसे ही फोन हुआ वैसे ही जानकारी दिया कि ऐसे ऐसे मुखिया पट्टी में नारद जी के यहाँ रेणुका ज्वेलर्स वीरेंद्र ठाकुर के यहाँ जो है सो डकैती हो रहा है, जो जाइए जल्दी जाइए। ठीक। उसके बाद जो है सो यहाँ होने के बाद जो है सो हम कहें कि हमारा दुकान वगैरह भी तो नहीं लूट रहा है। हाँ। तो हमने किसी एक दो आदमी को ले करके हमने जो है सो 2-3-4 आदमी को ले करके थाना चेक की, तो बड़ा बाबू थाना पर थे चौक पे। हम कहें कि सर जा करके थोड़ा देखिए ना, तो सर बोले कि जो है हम उसी में लगे हुए हैं, जो हमको इन्फॉर्मेशन बात हुई है। कितने बजे की बात है ये? ये लगभग करीब 2-2:30 बजे के रेशियो 2:30 में। बजे। वो चौक पर पहुंच बड़ा गए बाबू थे। गश्त में थे। उसके बाद डीएसपी सर आए हैं हमारे घर पर। अच्छा नारायण जी, एक बात बताइए, आपके घर सहित 3 घर को निशाना बनाया, तीनों घर को लूटा गया, और कौन कौन घर है? मेरा एक छोटा भाई है हमारे बगल में ही, अशोक के घर में पहला उसका टारगेट हमारे घर था। मेरा घर होने के बाद जो है सो उसके घर का भी जो है सो गेट का जो है सो मशीन से, गैस मशीन से उसका गेट काटा। उसके बाद हमारे बगल में शत्रुघ्न मास्टर करके हैं, उनके घर में भी शत्रुघ्न अच्छा, झा। गैस कटर लेके आया था? हाँ, वो गैस कटर से लेकर के जितना हथियार है सारा चीज लेकर के आया हुआ। शत्रुघ्न झा शिक्षक जो है? हाँ, उनके घर में एक साथ तीनों घर में प्रवेश किया समथिंग। चूंकि हमको तो ये बना दिया था, बाद में हमको जानकारी मिला कि सब जगह था। लगभग वो 50 के रेशियो में पूरा संख्या के रूप में वो लोग आदमी थे, जिसमें 15 के आसपास आपके? 15 के रेशियो में 15 से 20 के अंदर में हमारे घर में था वो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। और क्या करते हैं? नारद जी, हम स्वर्णकार व्यवसायी हैं। घटना वो सब अचानक आयल, लगभग 1 बजे के रेंज में आयल। हमरा जैसे हाथ बांध कर। कितने की संख्या में थे? हमारे घर में लगभग वो 15 से 16 आदमी आए थे। ठीक। 20 के अंदर में देखें, धाएं सब आ गया, हमको घेर लिया, पत्नी को घेर लिया। आया कैसे? घर में तो बंद रहा होगा गेट, फिर कैसे आया? वो ऊपर के रेलिंग से आया, सीढ़ी बना करके आया। ओ, सीढ़ी लेके आया था? हाँ, वो सीढ़ी लेकर के जो कच्चा बांस का एक बनाया था करेंट, सीढ़ी से छत पर चढ़ा? सीढ़ी से वो इस रूम में आया, और रूम से फिर नीचे गया। हम नीचे थे सोए हुए, हमको उठा करके जो है सो हाथ बांध दिया। हमने उसको कहा कि जो लेना है लो। हम लोगों के साथ, हम लोगों के बच्चा के साथ, हमारे पत्नी के साथ, बेटा के साथ ऐसा मारपीट नहीं करना करो। तो पर भी वो हमको बांध करके एक रूम में बंद कर दिया, हमको और छोटा लड़का को। बड़ा लड़का मेरा सबसे ऊपर था। वो लड़का को जो है सो उसने जो है वही किया जो हमारे साथ किया, उसको बंधक बना लिया। हाँ, उसको भी बंधक बना करके जो है सो बांध करके रख दिया। पत्नी को भी बांध करके वो रख दिया। उसके बाद जो है पत्नी भी कही यही चीज़
कि जो तुमको आपको लेना है वो आप ले लीजिए, कोई हमारे पति को या कितनी देर रहा वो लोग? वो लगभग 1 घंटा करीब अनुमानित। 1 घंटा? हाँ। क्या हथियार से लैस था? हाँ, हर चीज़ से था उसके पास, मतलब कट्टा था, रिवॉल्वर था, टेंगारी था, रॉड था। फायरिंग वगैरह भी किया क्या? हाँ, बाहर में वो फायरिंग किया, पहले चौक पे। हाँ। तो हम लोग नहीं सुने, बाद में देखे कि यहाँ भी फायरिंग किए हुआ है। अच्छा, ठीक। उसके बाद हमारे मकान पर जो है सो 3 ठो बम मारा वो। अच्छा, फिर वो नुकसान क्या सब हुआ, क्या सब ले गया? हमारे घर का जितना भी जो भी था, हमने शादी का मतलब 13 तारीख को हमारे घर में फंक्शन था, उसमें सब बच्चे का सामान जेवर, हमारे गला में चैन था, पत्नी के गला में चैन था, बच्चा सब। आप तो खुद स्वर्ण व्यवसायी हैं तो स्वाभाविक है। सबके गला में जेवर, अंगूठी, सारा कुछ सामान था। नगद भी? हाँ, नगद भी वाइफ का था, मेरा भी था। जो नगद कितने का सब ऑर्नामेंट्स और नगद मिला के कुल क्या अनुमान है आपका? अनुमान मेरा वही है कि 10 से 15 के रेशियो में जो है। 10-15 क्या? 10-15 लाख के रेशियो में 10-15 हमारा जो है ऑर्नामेंट्स से लेकर के। अच्छा, पुलिस कैसे आई? आगे वाला छावनी वाला गेट से कपड़ा बांध करके नीचे निकले, सीढ़ी लगा हुआ था, उससे निकले। कुछ जो है सो अशोक के, हमारा ऊपर वाला छत से दीवार फान करके अशोक के घर में लूटा, तो उस घर से भी शटर काटे हुआ था गैस से, तो उस माध्यम से उधर गया, मतलब शत्रुघ्न जी के घर तरफ। शत्रुघ्न जी के घर में भी जो है वो लोग जितना हो सका उतना सारा कुछ किया। उसके बाद उसी रास्ते से, और उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो आया हुआ था उसी रास्ते से, चूँकि इधर का आदमी भी कुछ जागरूक था, लेकिन उसने आवाज़ बम वगैरह का फायरिंग सुना, डर गया। तो इसके चलते, डर के चलते कोई नहीं आया उस समय में, न थाना आया न कोई प्रशासन आया। ये बहुत बड़ी चुनौती है इस इलाका के लिए, इस समाज के लिए, प्रशासन के लिए कि पुलिस ने आपको क्या कहा, क्या भरोसा कुछ दिलाया? हमको कोई भरोसा प्रशासन के तरफ से नहीं मिली है। प्रशासन आया है, देख करके जा रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर मेरा लिए हैं, यही सब करके वो लोग गए हैं। ठीक। आपके घरों में कितना देर तक डकैती की? हमारे घर में लगभग आधा से पौन घंटा करीब डकैती किया है, 1 घंटा के अंतराल करीब डकैती किया है। वो पूरा तीनों जगह, नीचे, ऊपर और बीच में, तीनों रूम, 3 मंजिल पर। हाँ, तीनों जगह जितना था उसको जो भी कुछ मिला, चूँकि हम लोग समर्पित, सबको हम लोगों को बंधक बना लिए हुआ था, पत्नी से लेके, बेटा से लेके, बेटी तक सब। एक ही चीज़ मेरा उस सबसे कहना था कि हम लोगों के साथ मारपीट नहीं कीजिए, जो आपको लेना है आप लीजिए। हम लोग मजबूर थे, चूँकि उसके पास हथियार था, आर्म्स था, जो भी पिस्टल था, धारदार हथियार था, और सारा कुछ साधन के साथ वो लोग हमारे घर पर आए हुए थे। बोलिए क्या हुआ, क्या सब? हम अपना नाम बोल दीजिए। हमारा नाम है पवन चौधरी सर। आपका कहाँ घर हुआ? दूहबी घर हुआ। यहाँ क्यों आए? ससुराल है मेरा। आपका ससुराल है? हाँ। बताइए ससुर का नाम क्या? ससुर का नाम है बंगटू झा। अच्छा। बंगटू झा। इन्हीं के घर में हाँ। डकैती हुई? हाँ। अब बताइए कैसे कैसे? तो हम सो करके जब उठे तो देखे 20-25 आदमी वहाँ गैस कटर चल रहा है, पानी से जैसे हा रहा था। तो हम उठे तो हम उनको समझे कि जो संजय था एक बीमार, जो वो मर गया है, उसको कठियारी के लिए लोग सब है। तो हम सोचे की भेले की बात है, तो वो बोला 3 आदमी आकर के ऊपर में चढ़ा। 3 आदमी आकर के ऊपर में चढ़ा, तो वो 2 आदमी नीचा रह गया, 1 आदमी हमको। 2 आदमी 3 आदमी मतलब वो अपराधी लोग? हाँ, अपराधी लोग। ठीक। तो 3 आदमी में 2 आदमी नीचा था, 1 आदमी हमके ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद में 1 हाथ में रॉड था, 1 हाथ में नल कटुआ था इतना बड़ा, वो माथा में सटा दिया और मोबाइल छीन लिया। और उसके बाद में जब मोबाइल छीन करके नीचा उतरने लगे तो हमारा ससुर जी जाग गए की भेल पाहुन। तो हम कहलिए देख सुने नाना बात, मोबाइल छीन ले लगा आ कहे चुपचाप रहो नहीं तो मार देंगे। ताबत में 2 आदमी और ऊपर से आए। 2 आदमी और ऊपर से आए तो कहे जरा गेट बंद कीजिए। हाँ, गेट बंद कीजिए। उनको गेट जो बंद करने लगे तो वो बोले कि नहीं गेट नहीं बंद कीजिए। तो 1 लाठी उनको पे चलाए, तो 8 लाठी इस पर लगा हुआ है। तो वो गेट खोल दिए। गेट खोल दिए तो बस हमको बाँह पकड़ कर उसमें धकेल दिए। धकेलने के बाद में बाहर से कुंडी भिड़ा दिए। वो बाहर से कुंडी भिड़ाए हैं, उसके बाद में हमारा सन्नुक खोले हैं। सन्नुक जब खोले हैं तब हमारे मास्टर साहब हैं वो निकले हैं। तो की भेल पाहुन, तब तक में वो 10-12 आदमी घुल गया।
जब वो 10-12 आदमी हुआ तो एक लाठी उनको भी लगा, गेट तो खोल दिया। उसके बाद में बूढ़ी थे यहाँ सुबह हुआ, बूढ़ी को कान नोच लिया। उसके बाद उस घर में ढुका है तो टरंक बेटी बूढ़ी का क्या नाम है? बूढ़ी का नाम है ललिता। अच्छा, कितनी उम्र होगी उनकी? लमसम 65। तो वो जख्मी हो गई, वो इलाज के लिए है गई। उसके बाद में मेरा सर बेटा था उस घर में, वो निकले तो देखा 10-12 आदमी को घर में लाठी फराठी सबको निकले हाथ में, तो वो घर बंद कर लिया। उसके बाद में वो घर छोड़ करके दूसरा घर में जा करके ताला तोड़ करके उसमें से भी लूटपाट किया। तब तक में मेरा ये सर बेटा है, ये निकला। जब हमको चाची व दादी को ऐसा नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, बस 5-6 आदमी इसको जा करके धकेल करके उनको माँ पापा जगा। उनको माँ पापा जब जगा तो उसको घर में बंद करके सबको बंद कर दिया, बाहर से कुंडी भर दिया। उसके बाद में वो लोग जब निकले लगने हैं यहाँ से तो उसमें एक मोटे टाइप करके था, गोरे रंग का, कम से कम 65-70 का उम्र उसको भी था, खूब मोटाया हुआ था। किसी को पास में सर इससे नीचा पेंट नहीं था, हाफ पैंट में था, सब हाफ पैंट में था, सब हाफ पैंट में था। 4-5 आदमी को मुंह खुला हुआ था और बाद बाकी का सब का मुंह था। अपराधियों ने डकैती की है, क्या है मामला? कब आए, कितनी की संख्या में थे? करीब 1:30 बजे के बाद आए सब, और घर में करीब 9 से 10 आदमी आया। 1:30 बजे रात? 1:30 बजे रात में। और कटर मशीन से गेट काट के पूरा अंदर आया, सब पूरा कटर मतलब गैस कटर? हाँ, गैस कटर, लोहा का गेट था। हाँ। और सब हथियार लेस था, पूरा पिस्टल, बम बारूद, कुल्हाड़ी सब हाथ में। फायरिंग भी किया? फायरिंग नीचे किया। फायरिंग क्या सब ले गया? पूरा गहना सब जितना था, गहना रुपया सब जितना था, नगद और गहना? नगद गहना सब ले गया। देख रहे हैं पूरा खाली है, देखिए ये सब ले गया। अनुमानित क्या है आपकी उम्मीद, क्या कितने का सामान और कितना नगद ले गए? 10 प्लस का सब ले गया। 10 क्या? 10 लाख से ऊपर। 10 लाख से ऊपर। ओ, तो फिर पुलिस भी आई थी? जी, पुलिस को फोन लगाया बगल से, लेकिन नहीं आया। उसके बाद 1 घंटा बाद आए पुलिस। 1 घंटा बाद? उसके बाद से इंक्वायरी अभी अब चल रहा है। किसने पुलिस को फोन लगाया था? फोन वो बगल में है, वो मास्टर साहब वो लगाए थे। अच्छा, वो लगाया जी। आप नहीं लगा पाए? नहीं, हमारा मोबाइल ले लिया। अच्छा, मोबाइल ले लिया। जी। ओ, तो फिर कितने देर यहाँ लूटपाट किया? यहाँ हमने आधा घंटा हमरे घर में लूटपाट किया, हमसे पहले भैया के घर में लूटपाट किए थे। मारपीट भी किया आप लोगों के साथ? नहीं, जो सामान मांगा हम दे दिए। कितने की संख्या में आपके घर में घुसा था? हमारे घर के अंदर करीब 9 से 10 आदमी आए हुए थे। बच्चा को बंधक बना करके सब सामान ले गए। बच्चा